मैं शुरू में चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। तो बताओ सत्र में आवाज आ रहा है मेरा? जी गुरु जी। जी गुरु जी। तो 14 को आवाज आ रहा है? अरे गुरु जी। भजन है जिसमें चैतन्य महाप्रभु है कहते हैं कि जीव जागो गौरा चंद्र बोले। कह रहे कि हे जीवात्मा जो सो रहा है उसको उठ जा है। क्यों उठने के लिए कह रहे हैं? क्योंकि तो सोता रहेगा, है ना, इस संसार में। तो अगर हम सोते ही रहेंगे 6 बजे तक तो कुछ होने वाला है नहीं हमारा। जीव जागो गौरा चंद्र बोले। चैतन्य महाप्रभु है कह रहे हैं कि हे जीवात्मा, तुम कितने जन्म तक इस संसार में सो के ऐसे ही घूम रहे हो। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा घर कहाँ है। तुम्हें पता नहीं है कि तुम यहाँ पर तुम्हें क्यों भेजा गया है। तो इसलिए तुम जागो और क्या करो, इस माया के चंगल से निकलो, है ना। वो माया कैसी है? पिशाचिन की तरह बताया। पिशाचिन मतलब जो भूत पिशाच होते हैं ना, वो एक बार किसी के भीतर प्रवेश किए तो छोड़ते नहीं है। तो ये माया पिशाची की तरह है ना। तो इसके लिए अगर इनमें से निकलना है माया रूपी पिशाची में, तो कह रहे हैं एने छी औषधि माया नसीबार लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मागी। मैंने एक आप लोगों के लिए दवाई लाई है ना। वो दवाई है हरि नाम महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो दवाई है, ये जो महामंत्र है, इसका हमको जाप करना है। और इसी दवाई को हमको रोज करते रहना है। कब तक करते रहना है? जब तक कि हम इस संसार में जीवित हैं तब तक हमको करना है। लेकिन हम जब इस संसार में जीवित रहकर ये हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते भी हैं, कई बार ऐसी होती है कि यही माया है जो पिशाची की तरह है, वो हमें विचलित करती रहती है। तो इसलिए हमें सत्संग की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सत्संग में ही वो शक्ति है जिससे हम इस चीज को बनाए रख सकते हैं। एनएच औषधि, औषध का अर्थ है दवाई। दवाई उसी व्यक्ति को मिलती है जो डॉक्टर के पास जाता है। दवाई हमको मेडिकल से खरीदनी नहीं चाहिए। डॉक्टर के पास जाकर उसकी सलाह लेकर हमको दवाई खानी चाहिए। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र रूपी दवाई है। उसको लेने के लिए हमें डॉक्टर मतलब आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए और उसके अनुसार हमें इस दवाई को लेना चाहिए। नशीबार लागी महामंत्र, हरि नाम महामंत्र। ये हरे कृष्ण महामंत्र ऐसी चीज है कि अगर आप कोई भी अगर आप ब्रह्म मुहूर्त पे जाप करते हैं तो इसका प्रभाव बहुत भारी होता है। इतना होता है कि कभी भी आपके मन में कोई भी विचार भी आते हैं तो आप उसको नेविगेट कर सकते हैं, आपको निकाल सकते हैं या अपनी चेतना को उच्च उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं। तो इसका उदाहरण दिया जाता है कि जब हवाई जहाज होता है, हवाई जहाज जब जमीन पे होता है तो उसको सारे जितने भी चीजें हैं वह स्थूल रूप में दिखाई देती हैं। लेकिन ये हवाई जहाज जब टेक ऑफ करता है, टेक ऑफ मतलब आकाश में जाता है या गगन में गोते लगाता है,
तो फिर वहां से जब आप हवाई जहाज से कोई भी चीज देखोगे तो वहां पर आपको जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, वो आपको बहुत छोटी दिखाई देती है। तो उसी प्रकार से हम जब हरे कृष्ण महामंत्र का जाप शुरू करते हैं तो हम एक तरीके से टेक ऑफ करते हैं हमारी चेतना को। और जो कल तक हम सोच रहे थे कि ये बड़ी-बड़ी इमारतें हैं, बड़ी-बड़ी समस्याएँ हैं, ये हमें ऐसा लग रहा है कि ये हमें शायद खा लेगी। लेकिन जब हम सुबह-सुबह 4 बजे टेक ऑफ करते हैं, तो यही चीज़ें हमको छोटी लगने लगती हैं। तो इसलिए हमें अपनी चेतना को उच्च बनाने के लिए सुबह हमको जप करना ही चाहिए। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर हम ये नहीं करते हैं, तो हम एक नॉर्मल इंसान बन जाएँगे, जो हमेशा समस्याओं को लेकर कोने में बैठे रहेंगे। तो इसलिए हमको सुबह का जप करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यही चीज़ है जो हम कर सकते हैं और सौभाग्यवश हमारे पास ये ऑनलाइन सिस्टम है। एटलीस्ट हम एक-दूसरे को देख पा रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अगर ये चीज़ नहीं होती तो हम क्या करते थे? ये भी थोड़ा सोचिए। तो भगवान ने हमें ये अवसर दिया है, सब कुछ हमारे पास है, तो हमें इसका फ़ायदा लेना चाहिए। है ना? ऐसा नहीं कि चलो भाई अभी कल भी जपा होगा, परसों भी जपा होगा, तो क्यों नहीं मैं अभी सो जाऊँ? तो ऐसा कभी विचार हमारे मन में नहीं आना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। कृष्ण हरे गुरु की कृष्ण। दंड पर प्रणाम कृपया करिए आप। तो आप लोग भी जिसका जिसका टर्न है वो जप कीजिए, है ना? मैं भी जप करूँगा लेकिन नेटवर्क भी कभी इश्यू हो जाता है, तो इसके लिए शायद मेरा आवाज़ ना भी आए। अभी तक तो आ रहा है, लेकिन पता है आप लोग जप कीजिए और जब आप ऐसे आवाज़ में कीजिए, धीमे-धीमे भी जप करना शुरू कीजिए। कोई करेगा एकदम बड़े आवाज़ में जप मत कीजिए, ताकि फिर समस्या हो जाए। जैसे कैसे करती है